आज हम बात करेंगे उस कहानी की, एक ऐसी कहानी के कैसे भारत ने सारी मुश्किलों को पार करके दुनिया के सबसे पावरफुल देशों के क्लब में अपनी जगह बना ली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दिन पर। तारीख थी 18 मई 1974, दोपहर के लगभग 3:45 बजे। जगह राजस्थान का तपता हुआ पोखरण रेगिस्तान। यहाँ उस दिन कुछ ऐसा होने जा रहा था जो दुनिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदलने वाला था। देखिए, ये कोई आम धमाका नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये था भारत का पहला परमाणु परीक्षण, कोडनेम स्माइलिंग बुद्धा। और इस धमाके की गूंज ने पूरी दुनिया को, खासकर वेस्टर्न पावर्स को हिला के रख दिया था। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये दुनिया के नाम एक साफ संदेश था। सोचिए, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ये सब बड़े बड़े देश एकदम दंग रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक डेवलपिंग कंट्री उनकी जासूसी सैटेलाइट्स की नजरों से बचकर इतना बड़ा कारनामा कैसे कर सकता है। पर जैसा कि कहते हैं, ये तो बस शुरुआत थी। अब इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद के दौर में। एक ऐसा समय जब दुनिया में हथियारों की एक नई होड़, एक नई रेस शुरू हो चुकी थी। तो देखिए, सबसे पहले अमेरिका और फिर देखते ही देखते सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब भी इस एक्सक्लूसिव न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो गए। लेकिन भारत के लिए असली चिंता की बात तब हुई जब 1964 में उसके ठीक पड़ोस में चीन एक परमाणु शक्ति बन गया। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब बात करते हैं उन जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स की, उन हालातों की जिन्होंने भारत के लिए परमाणु हथियार को एक एम्बिशन से ज्यादा एक जरूरत बना दिया। सच कहें तो ये देश के अस्तित्व का सवाल बन गया था। अब देखिए, 1962 में चीन के साथ युद्ध में मिली हार, फिर 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ दो युद्ध, और हद तो तब हो गई जब 1971 में अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी नौसेना भेजकर भारत को धमकाने की कोशिश की। इन सब घटनाओं ने एक बात साफ कर दी थी कि भारत बेहद अकेला और असुरक्षित है और आत्मनिर्भर होने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस बड़े सपने को हकीकत बनाने के पीछे 3 विजनरीज थे। पहले महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जे भाभा, जो इस प्रोग्राम के आर्किटेक्ट थे। दूसरे JRD टाटा, जिन्होंने इसकी फंडिंग में अहम भूमिका निभाई। और तीसरे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने इसे आगे बढ़ाने की पॉलिटिकल विल दिखाई। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा और दुखद मोड़ आया। जनवरी 1966 का वो महीना जब इस पूरे प्रोग्राम को एक जबरदस्त झटका लगा। एक ही महीने के अंदर इस मिशन के 2 सबसे बड़े स्तंभ, डॉक्टर भाभा और प्रधानमंत्री शास्त्री, दोनों ही दुनिया में नहीं रहे। और ये आज तक एक बहुत बड़ी पहेली है। क्या ये सिर्फ एक दुखद संयोग था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? खैर, जवाब जो भी हो, ये सवाल एक बात तो साफ करता है कि इस मिशन में स्टेक्स कितने ज्यादा हाई थे। इतने बड़े झटकों के बाद भी भारत के वैज्ञानिकों ने हिम्मत नहीं हारी, काम रुका नहीं, वो पर्दे के पीछे चलता रहा। और फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1974 के उस ऐतिहासिक टेस्ट की जमीन तैयार की गई। और ये मिशन, ये कोई आसान काम नहीं था। मतलब गोपनीयता का लेवल ये था कि देश के रक्षा मंत्री तक को इसकी भनक नहीं थी। सिर्फ 75 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक छोटी सी टीम ने बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। यहाँ तक कि प्लूटोनियम हासिल करने के लिए एक पूरे के पूरे रिसर्च रिएक्टर को टेम्परेरीली बंद करना पड़ा था। 1974 में जो डिवाइस टेस्ट किया गया, उसकी ताकत करीब 12 किलोटन थी। अब ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली बम तो नहीं था, लेकिन ये इतना जरूर था कि दुनिया को एक जोरदार और साफ संदेश चला जाए कि भारत अब इस रेस में आ चुका है। और जैसा कि उम्मीद थी, इस टेस्ट के बाद दुनिया भर से रिएक्शन आया। भारत पर कड़े इंटरनेशनल सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगा दिए गए। कनाडा, जिसने शुरू में मदद की थी, उसने भी अपना न्यूक्लियर सहयोग रोक दिया। कुल मिलाकर पश्चिमी देशों ने भारत को दुनिया में अलग थलग करने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि भारत को रोकने के लिए एक नया ग्रुप ही बना दिया गया, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, जिसे हम NSG के नाम से जानते हैं। और इसका एक ही मकसद था, किसी भी तरह से भारत तक परमाणु सामान और टेक्नोलॉजी की सप्लाई को
पूरी तरह से बंद कर देना। अब कहानी में एक लंबा लीप लेते हैं और सीधे पहुंचते हैं साल 1998 में। इस बार प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और लक्ष्य अब और भी बड़ा था। सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि टेस्ट्स की एक पूरी सीरीज करना और दुनिया के सामने भारत को एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर देना। लेकिन इस बार सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? वो थी अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स जो आसमान से 24 घंटे नजर रखे हुए थी। दरअसल 1995 में भारत ने कोशिश की थी जिसे CIA ने पकड़ लिया था। तो इस बार सीक्रेसी यानी गोपनीयता ही सब कुछ थी। और यहीं पर शुरू होता है जासूसी का असली खेल। भारतीय सेना और वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सैटेलाइट्स को धोखा देने के लिए जो प्लान बनाया वो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। देखिए, सारा काम सिर्फ रात के अंधेरे में होता था। वैज्ञानिक वहां आर्मी की वर्दी पहनकर घूमते थे ताकि किसी को शक ना हो। और तो और बम के लिए बनाए गए गड्ढों और तारों को हर रोज सुबह रेत और नकली पेड़ पौधों से ऐसे ढक दिया जाता था जैसे वहां कुछ हो ही नहीं रहा हो। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया, मई 1998, जब भारत ने सिर्फ 2 दिनों के अंदर एक के बाद एक 5 परमाणु धमाके करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये था ऑपरेशन शक्ति और ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। इसके बाद भारत ने बिना किसी हिचकी पूरी दुनिया के सामने खुद को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये एक और बड़ा शौक था। और इस पूरी कहानी का सार, इस मिशन की आत्मा हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शब्दों में मिलती है, जो इस प्रोग्राम के एक तरह से हीरो थे। उन्होंने कहा था, इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। ये हथियार हमारी सुरक्षा के लिए हैं। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये भारत की सुरक्षा और उसकी संप्रभुता की गारंटी थे।